गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा इकोनॉमिक्स में फिफ्थ चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चला हुआ है। आज हम इसका टॉपिक स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो हमने भाई क्या भी पहले भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के बारे में हम क्या एनालाइज कर चुके हैं। अब हम क्या जानेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भाई एक प्रकार से आउटकम है किसका, भाई किस प्रकार का आउटकम है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन का, हेल्थ ऑन ऑन जब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। भाई एजुकेशन और हेल्थ है वे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे कि भाई फेडरल कंट्री है विद यूनियन गवर्नमेंट, एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत, भाई इनके माध्यम से क्या जो इंडिया है एक प्रकार से ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से क्या फंक्शन करते हैं, जो कि भाई छोटे छोटे लेवल पे और बड़े से बड़े लेवल पे भाई ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ती है। सो एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ एक प्रकार से कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीनों टायर जो हैं उनके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। भाई थ्री टायर कौन से बताए गए यहाँ की, एक तो यूनियन गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है। सो हेल्थ सेक्टर को वही हम चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे, डिस्कस शुरू से। सो यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर को ही क्या है भाई थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। सो हु टेक केयर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया, आप क्या जानते हैं कि कौन इसको भी टेक केयर करता है। So before we take up and analyze the education sector in India, we took ahead नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। भी हम क्या जरूरत है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को देखेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को भाई एक प्रकार से देखने की जरूरत पड़ेगी हमें। सो जो हमारा हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज है वो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों को ही एक प्रकार से क्या करते हैं भाई, जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती होगी हमें, क्योंकि हमारा जो भी प्राइवेट और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है हेल्थ एंड एजुकेशन के मार्केट की रिगार्डिंग, वो क्या है दोनों ही ये रीजन है जो कि सोशल बेनिफिट और एज वेल एज ह्यूमन ग्रोथ की उसमें क्या ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। So expenditure on education and health make substantial long-term impact and they can't be easily reversed। वो ये आसानी से रिवर्स नहीं हो सकते हैं, और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो एसेंशियल है, क्योंकि अकेले प्राइवेट प्राइवेट के उसमें भी ये चीजें भी क्या है एक्सपेंडिचर पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। सो फॉर एग्जाम्पल वन ए चाइल्ड लिमिटेड स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर वेयर द रिक्वायर्ड सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड। जहाँ पे भाई एक चाइल्ड है उसको स्कूल या हेल्थ केयर सेंटर में क्या है क्या करवाया जाता है, एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पे सर्विस जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइडेड नहीं किया करवाई जा रही है। बिफोर द डिसीजन इज टेकन इज टू शिफ्ट द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन। वही एक प्रकार से ये डिसीजन लेने से पहले भाई क्या है भाई चाइल्ड को भाई किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन अमाउंट ऑफ डैमेज की उसमें क्या किया जाता है भाई शिफ्ट किया जाता है। So moreover, individual consumer these service don't have complete information about quality of services and their cost। वही उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट प्रोवाइड नहीं करवाई जाती सर्विस के रिगार्डिंग। इन दिस इंस्टीट्यूशन द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस एक्वायर मोनोपोली पावर एंड आर इन्वॉल्व इन एक्सप्लोइटेशन। एक प्रकार से जो पब्लिक हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों क्या भाई जो सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं मोनोपोली पावर के तहत करवाते हैं। जो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द सिचुएशन टू इज एंश्योर टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दी सर्विस एडेयर टू स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड चार्ज द करेक्ट प्राइस। भाई गवर्नमेंट का भी कार्य होता है कि जो भी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं, गवर्नमेंट का क्या रहता है एक प्रकार से राइट रहता है, रूल रहता है इसमें पूरा कि वे स्टैंडर्ड जो भी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखे हैं और जो भी प्राइस करेक्ट है उसको एक प्रकार से क्या है चेक करते रहे हैं। भाई इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है, यूनियन और स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वो बहुत सारे हैं भाई, जैसे नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग
भाई NCERT का है, UGC है, एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE है, वो फैसिलिटेट करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन सेक्टर के तहत में आते हैं। और उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जैसे एज एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल पे है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR है, और ये फैकल्टेट इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्थ सेक्टर के अंडर में आते हैं। सो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारा पॉपुलेशन है वो क्या है, लिविंग करता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहता है। सो मैनी अस कैन नॉट अफोर्ड द एक्सेस बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्री के अंदर जो ना तो एजुकेशन के ऊपर और ना ही वो एक प्रकार से हेल्थ के ऊपर बना के है वे सर्वाइव कर पाते हैं, पैसा खर्च कर पाते हैं। सो उनको जरूरत पड़ेगी भाई गवर्नमेंट की तरफ से, भाई जो भी हमारे इंडियन सिटीजन है उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, फ्री ऑफ एजुकेशन है हेल्थ की वही जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि सोशल जो क्लासेस है वो अपग्रेड हो सके। So identify the objective and function of NCERT and UGC AICT ICMR। तो हमें ये वही देखना भाई इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनके एजुकेशन और मेडिकल के केयर में, हेल्थ केयर में। अब आपका एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशन सेक्टर को हम थोड़ा सा जानेंगे भाई। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, भाई क्या ग्रोथ है हमारी, गवर्नमेंट स्पेंड एजुकेशन, भाई हमें क्या है कितनी मात्रा में खर्च करती है अपनी GDP का टोटल गवर्नमेंट पर ईयर। द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस इन टू वे, दो भागों में हम इसको दो प्रकार से क्या है इसको बांट सकते हैं या देख सकते हैं। एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक तो टोटल परसेंटेज कितना गवर्नमेंट का, और एक एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, और गवर्नमेंट GDP के उसमें कितना परसेंटेज है। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आपकी ये things before the government. The percentage of education expenditure of GDP express how much our income is being committed to the development of the education in the country, भाई कितनी हमारी डेवलप हुई है भाई एजुकेशन के रिगार्डिंग। सो ड्यूरिंग 1950 to 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 7.92 to 15.7। केवल और केवल क्या हमारा 2000 यानी 1952 से 2014 तक जो हमारा एजुकेशन ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, वो केवल 7.92 से बढ़कर 15.7 हुआ है केवल। और जो हमारा परसेंटेज GDP इंक्रीज हुआ है 0.64 से 4.13 हुआ है केवल। यानी हमारा वही और सोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, एजुकेशन के ऊपर बहुत ही रेयर है जो कम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने लग रही है। तो इस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो एक प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ द हायर टर्शियरी एजुकेशन, और जो भी आपके भाई कॉलेज पॉलिटेक्निक्स हैं वो एटलीस्ट क्या है वही अच्छी उसमें होने चाहिए भाई, उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है। सो though of an average the government spends less on tertiary education, expenditure per student in the tertiary education is higher than the elementary। भाई हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस भी करने की जरूरत है बजाय किसके, एलिमेंट्री एजुकेशन के। सो यहाँ पे जो टर्शियरी एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ क्या हो रहा है भाई, ट्रांसफर होने लग रहा है आपका। So 2014-15 में per capita public expenditure on elementary education है वो differs considerably across the state from as high 34,651 in Himachal Pradesh to as low as 4,888 in Bihar। एक प्रकार से क्या सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की स्टेट ने अपने एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा हाई पर कैपिटा पब्लिक के हिसाब से एक्सपेंडिचर किया 34,651, और जो बिहार ने है 4,888 बिहार में सबसे लो किया है। सो डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस द स्टेट्स में अलग अलग रहते हैं आपकी ये। So one can standard the inadequacy of the education expenditure on education, एक प्रकार से कंपेयर करने की जरूरत है क्योंकि हमारे एजुकेशन के जो लेवल है वो डिफरेंट काइंड्स हैं और वेरियस कमीशन इनको रिकमेंडेड करते हैं। अबाउट 50 ईयर एगो 50 साल पहले द एजुकेशन कमीशन, जो एजुकेशन कमीशन है 1964 to 66 had recommended a list of 6% of GDP spent on education
so as to make a noticeable rate of growth in the like उन्होंने क्या डिटरमाइन किया था जो एजुकेशन कमीशन है 1964 से 66 की टोटल जीडीपी का 6% तो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना ही होना चाहिए. So educational achievement, the Tapas Mazumdar Committee appointed by the Government of India in 1998 estimated expenditure of around 1.37 lakhs crore over 10 years 1998 to 2006-7 to bring the all Indian children age group 6 to 14 year under the purview of school education. वही जो तापस मजदूर कमेटी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी उन्होंने क्या बताया कि 10 साल में वही 1998 से लेके 2006-7 तक वही 10 साल में 1.37 करोड़ एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट किया गया था. और इस ग्रुप में 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया था और वो भी फ्री प्रकार से. तो मेन गोल क्या रहा था 6% नीड to reach. This has been accepted as a must coming year. 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted the Right of Education Act. वही 2009 में गवर्नमेंट ने एक प्रकार से राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट को पास किया पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें क्या प्रावधान किया गया एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि हर एक भाई जो भी चिल्ड्रन है जो एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर तक उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करवाई जाएगी. Government of India has also started levying a 2% of education cess on union taxes. भाई 2% जो है एजुकेशन सेस यूनियन टैक्सेस के ऊपर जरूर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. जो रेवेन्यू है फ्रॉम एजुकेशन सेस हैज बीन earmarked फॉर स्पेंडिंग ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन. तो एलिमेंट्री एजुकेशन ऊपर ये एक्सपेंडिचर होता है आपका. सो एक प्रकार से ये जो वर्किंग नोट का करना है प्रिपेयर के स्टडी ऑफ ड्रॉप आउट एट द डिफरेंट ऑफ स्कूलिंग से प्राइमरी ड्रॉप आउट क्लास 8 ड्रॉप आउट एंड क्लास ड्रॉप आउट फाइंड आउट द कॉजेज एंड डिस्कसिंग द क्लासेस. भाई इसके हमें कारण खोजने हैं और डिस्कस करेंगे फिर क्लास में हम जब आएंगे. स्कूल ड्रॉप आउट आर गिविंग द व्यू टू चाइल्ड लेबर डिस्कस हाउ दिस इज ए लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. भाई किस प्रकार से यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का लॉस है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और उनको भाई चाइल्ड लेबर के उसमें वही कार्य दिया जा रहा है, तो किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल का लॉस है तो इसको भी हम जरूर देखेंगे. ये हमारे कुछ जो एजुकेशन अटेनमेंट इन इंडिया के अंदर भाई जो लिटरेसी रेट दिखाई हुई है. अडल्ट लिटरेसी रेट थी भाई 1. मेल और फीमेल जो कि 15 प्लस एज में थे 61.9%, 68.4% हमारा इसमें 2000 में था और 2015 में 81 था. फीमेल का जबकि 37.9% 1990 में था, 2000 में हमारा 45.4 था और 63 हमारा जबकि इसमें 2015 में था. प्राइमरी कंप्लीशन रेट परसेंटेज एज ग्रुप मेल और फीमेल का दोनों का ही दिखा दिया. 1990 में 78 और 61, 2000 में 85 और 69 और 2015 में 94 और 99. और ऐसे यूथ लिटरेसी रेट जो मेल और फीमेल में जो कि 15 to 24 एज तक के ग्रुप के बीच में था 76.6%, 1980 में 54.2%, 79.7 और 64.8% और 92 और 87 आपका क्या है 2015 में. तो लगातार हमारा क्या है इंक्रीज हुआ एक प्रकार से. सो यदि मैं बात करूं एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया, भाई जो एजुकेशन अचीवमेंट है वो एक प्रकार से क्या है अडल्ट लिटरेसी रेट और प्राइमरी एजुकेशन में कंप्लीट लिखा हुआ भाई अचीवमेंट किया गवर्नमेंट ने भाई लास्ट 30 इयर्स के दौरान. दी स्टैटिस्टिक्स फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स भाई आपके 2 डिकेड्स के 2 दशकों के ये डाटा दिए हुए थे ऊपर जो टेबल में. फिर है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भाई भविष्य में क्या है भाई प्रोस्पेक्टस एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल ए डिस्टेंस ड्रीम. भाई सभी के लिए एजुकेशन अभी भी हमारे लिए दूर का एक सपना बना हुआ है. लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड. लगातार भाई ठीक है भाई हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है. स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लिटरेट इन इंडिया इज एज मच इंडिया पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस. भाई हमारा अभी भी जो एब्सोल्यूट जो इलिटरेट रेट है वो भी अभी बना हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारा लिटरेट रेट भी बढ़ चुका है. 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट वाज नोटेड दैट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट शुड provide free and compulsory education for all the children age of 14 years within 10 years from the commencement of the constitution. यानी
2009-10 में भी क्या है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने लेके आए हैं कि वही 14 ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक चाइल्ड को प्रोवाइड करवाई जाए। फिर है जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। भाई जेंडर इक्विटी एक प्रकार से मेल और फीमेल के बीच में जो भी हमारा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने की कोशिश करें ताकि जेंडर इक्विटी हमारे जरूर लेकर आई जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में जो मेल और फीमेल को लेकर के जो भी हमारा भी एक प्रकार से क्या है जो डेवलपमेंट की बात है, तो दोनों को इक्वल नहीं लेके जाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अभी भी कोशिश करने लग रही है कि दोनों को एक प्रकार से क्या है एजुकेशन के मामले में लगातार वुमेन को क्या है भाई प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट करने की जरूरत भी है। सो वी कैन कंप्लीमेंट अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट एंड वी हैव माइल टू गो अचीविंग द परसेंट लिटरेसी। अभी भी हमें बहुत ज्यादा नीड है कि सेंट परसेंटेज का ही हमें क्या है मिल सके। हायर एजुकेशन हमारे बहुत ही कम है लेने वाले। हायर एजुकेशन इफ यू टेक करता इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज ए स्टिप इंडिकेटिंग लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन। बहुत ही कम हमारे एजुकेशन की उस पे पहुंच पा रहे हैं। जो एनएसएस ने जो डाटा इकट्ठा किया था 2011-12 में, जो यूथ मेल है हमारा एक प्रकार से जो स्टडी एक प्रकार से जो कर चुका है, और रूरल एरिया के अंदर केवल 90% ही है टोटल पॉपुलेशन का कि जो कि एक प्रकार से हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन तक ही ले पाया है। और their urban counterparts has relatively less level of the unemployment at 60%, और केवल 16% हमारा बेरोजगारी का है भाई। The most severely affected ones were young rural female graduate, nearly 30% of their are employed, यानी 30% जो फीमेल ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयड है हमारा। सो इसके रिगार्डिंग यदि हम देखते हैं तो 3 to 6% प्राइमरी लेवल एजुकेटेड इन द रूरल एंड अर्बन एरिया आर अनएम्प्लॉयड। केवल 3 से 6% ही है जो प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ है वो रूरल और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयड है, नहीं तो सभी को भी कहीं ना कहीं रोजगार है। तो हमारे हम क्या देखते हैं भाई कि हायर एजुकेशन वाला ज्यादा जो जो अच्छा स्किल है वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड है कंट्री के अंदर। यदि हम कंक्लूजन की बात करते हैं भाई इकोनॉमी एंड सोशल बेनिफिट्स के जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन earmarking substantial financial outlay for the development of education and health sector। दोनों में ही क्या है बहुत ज्यादा भाई एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है। The need of the hour is to be better qualitatively and provide such conditions so that they are utilize our own country। तो हमारे इस प्रकार से कंट्री को भाई अच्छी प्रकार से क्या भाई अच्छे उसकी जरूरत है ताकि हमारा भाई साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर वही एक प्रकार से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको भाई जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपके वर्किंग एक्टिविटीज है अच्छी तरह से कीजिएगा। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती तो जरूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।